रामबाण टांडो आंधी प्राण पढ़कर तुम कितना मार्क्स लाने वाले हो। और रामबाण से जो भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे तुमको एक भी नहीं ऑब्जेक्टिव छूटने वाला होगा। अगर तुम यह रामबाण टांडो आंधी प्राण कर लेते हो सिर्फ 21 दिन तक तुम्हारा आसानी से 70 ले 80% मार्क्स आ जाता है। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे हो ना। हाँ बढ़िया। तुम सब जानते हो अच्छा क्यों रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, इसलिए तुमको अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ। तो आज मैं तुमको बताने वाला हूँ रामबाण टांडो आंधी प्राण पढ़कर तुम कितना मार्क्स लाने वाले हो। देखो सबसे पहले यह मैं बता दे रहा हूँ कि कल यानी 15 जनवरी को रामबाण टांडो आंधी प्राण स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जानते हो 10th क्लास की तैयारी करते हो तो आप लोग जानते होंगे कल तुम्हारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट होंगे जिसने अभी कुछ भी क्लास नहीं किए होंगे, यानी कि नहीं फुल कोर्स नहीं क्रैश कोर्स, तो क्या वो रामबाण टांडवांती प्राण पढ़कर वो कितने मार्क्स ला सकता है, तो मैं आज वही बताने वाला हूँ। यह सब बताने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि वह आप लोग पूरी कर देंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कर दिए ना। हाँ बढ़िया। देखो अब मैं बताता हूँ कि तुम यह सब पढ़कर तुम कितना मार्क्स लाने वाले हो। देखो रामबाण टांडो अंतःप्राण है जो कि 3 सीरीज, यह 3 सीरीज इतने इम्पोर्टेंट है जो कि उन स्टूडेंट के लिए जो पूरा साल पढ़े हैं और इस मान लीजिए इसमें रिवीजन करने वाले हैं, जो कि पूरा उनका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला लॉन्ग वाला सब कवर हो जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने कोई भी क्लास नहीं किए यानी कि फुल कोर्स या क्रैश कोर्स नहीं किए हैं तो वो लोग कितना मार्क्स लाने वाले हैं इसलिए पढ़कर। अगर आप यह सोचो घबरा रहे हो कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ तो क्या इसे पढ़कर मार्क्स आ जाता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा आने वाला है, क्योंकि यह ऐसा सीरीज है जो कि पूरा डिटेल में होने वाला है। तो चलो मैं आप तुम सबको बारी बारी से बताता हूँ। देखो रामबाण यह है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला था वह तुमको ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे, इसलिए और रामबाण से जो भी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे तुमको एक भी नहीं ऑब्जेक्टिव छूटने वाला होगा, यानी कि तुम 100 में से 50 बना पाओगे आसानी से, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इतना तुम ऑब्जेक्टिव कर लोगे तुमको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इतना ऑब्जेक्टिव में से तुमको कहीं नहीं आने वाला है। क्योंकि 1000-1200 एक भी सब्जेक्ट का मान लीजिए एक भी सब्जेक्ट कर रहे हो, 1000-1200 ऑब्जेक्टिव सोच रहे हो बहुत ही लेवल का है। मान लीजिए इतना ऑब्जेक्टिव करना सोचिए, पूरा सिलेबस को पढ़ना, मतलब आप खाली सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव खाली याद कर लेते हो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो जाता है। देखो सिर्फ तुम रामबाण कंप्लीट कर लेते हो तुम्हारा क्रैश कोर्स फुल कोर्स नहीं पढ़े हो तो भी तुम्हारा मार्क्स आने आ जाता है जितना तुम चाहते हो, या फिर पास होना चाहते हो या फिर 75% मार्क्स लाना चाहते हो उतना तुम्हारा आ जाएगा। लेकिन तुमको इस पर बहुत ही फोकस ले पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं कि तुम क्लास कर रहे हो सिर्फ उसे छोड़ दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तुमको जो चीज़ कहेंगे वह चीज़ करना पड़ेगा, यानी कि तुमको जो चीज़ पढ़ाएं उसको रिवीजन करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब तुमसे हो पाएगा। नहीं तो ऐसे तुम क्लास करके नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। देखो अब मैं बताने वाला हूँ टांडो के बारे में, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन के बारे में। यानी कि टांडो जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए बनाया गया है, जो कि संजय सर आप लोग को कहे होंगे। अगर तुम उनसे पढ़ते हो तो आप लोग पक्का भी जानते होंगे क्या क्या बताए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम समझो टांडो के बारे में। टांडो है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तुम यह करते हो तो तुम्हारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो कि इसमें कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं होगा। जो बिहार बोर्ड से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन होगा, रिपीट क्वेश्चन या क्वेश्चन बैंक से पूरा मान लीजिए आने वाला क्वेश्चन होता है वो सब टाइप का क्वेश्चन आएगा। यानी कि तुम्हारा ये सब कर लेते हो तो तुम्हारा ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ने को मिलेगा, मतलब कम क्वेश्चन पड़ेगा और तुम्हारा इसमें से क्वेश्चन बन पाएगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ अंतःप्राण यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, यानी 5 नंबर के क्वेश्चन। यानी कि तुम अंतःप्राण कर लेते हो तो तुम्हारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो मैं तुम लोग को तीनों के बारे में बता दिया हूँ कि रामबाण टांडो अंतःप्राण किस टाइप का बनाया गया है। यानी कि रामबाण ऑब्जेक्टिव के लिए, टांडो सब्जेक्टिव के लिए और अंतःप्राण लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, मतलब दीर्घोत्तरीय के लिए। ये तीनों 3 डिवाइज में बटा है। अगर तुम ये रामबाण टांडो अंतःप्राण कर लेते हो सिर्फ 21 दिन तक तुम्हारा आसानी से 70 ले 80% मार्क्स आ जाता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा जो बिहार बोर्ड से ज़्यादा पूछे जाने वाला होता है। यह सब तुमको वीवीआई मान लीजिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराया जाएगा, इसलिए तुमको 70 ले 80% मार्क्स ला सकते हो। सिर्फ तुम 21 दिन इसे आँख मूंद के पढ़ लो। सॉरी यार, आँख मूंद के नहीं, मान ली फोकस ले पढ़ लो 21 दिन तक। क्योंकि तुम 21 दिन तक पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा तीनों कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने तुमको शुरू में बताया था कि 15 तारीख को यह क्लास स्टार्ट होने वाली है, यानी कि आज है 14 जनवरी, कल हो जाएगा 15 जनवरी। तो कल तुम सबको सांझ के 6 बजे से तुम्हारा क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो रामबाण पहले स्टार्ट होगा, 2-3 दिन बाद तुमको टांडो स्टार्ट होगा और उसके बाद तुमको अंतःप्राण देखने को मिलेगा।
रामबाण टांडवांती पराग तुम्हारा खत्म होते होते 10 फरवरी आ जाएगा और सिर्फ तुमको बचेगा 5 दिन। 5 दिन या 7 दिन तुमको बचेगा, उसमें संजय सर तुमको कराएंगे कुछ और, तो उसके लिए तुमको वेट करना पड़ेगा। तो अब तो सबसे पहले तुम ये सब कर लो, रामबाण टांडवांती पराग सिर्फ तुम ये 21 दिन तक करो, तुम्हारा रिजल्ट बहुत ही हाईएस्ट आने वाला है। क्योंकि मैं अपने विश्वास से बता रहा हूँ यार, सिर्फ यह रामबाण टांडवांती पराग यह तुम्हारा रिजल्ट बदल सकता है। देखो मैंने तुम सबको बता दिया कि तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा 70 या 80% मार्क्स आ जाता है पूरा, मतलब 21 दिन तुम पढ़ते हो फोकस ले। तो चलो मैं तुमको बता दिया हूँ, तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए ये भी बता दीजिए कमेंट में से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।